इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल नुमाया सस्ता, पाकिस्तान में उल्टा चक्कर, अवाम रिलीफ से महरूम। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिर बढ़ा दी। पेट्रोल ₹1.63 महंगा, 335 रुपये 81 पैसे फ़ी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल के दाम ₹1.55 बढ़ाकर 388 रुपये 38 पैसे कर दिए गए। 29 जुलाई के लिए नई कीमतों का इतलाक हो गया। महंगाई की दुहाई देते अवाम का पारा मजीद हाई। मंडी में तो तेल कम हो रहा है, लेकिन हमारे पास तेल बढ़ रहा है। हुकूमत रोजाना मजाक कर रही है, कभी ₹1 बढ़ा रही है, कभी 5 रुपये। सुबह उठते हैं रोजाना बढ़ जाते हैं पैसे। ₹1 सस्ता करते हैं और फिर 5-10 रुपये फौरन महंगा करते हैं। गरीब आवाम का जो चूल्हा है ना, वो भी बंद होने को तैयार है। कप्तान बदला मगर कहानी न बदली। खिलाड़ियों की वही पुरानी रविश, वही चाल ढाल। पाकिस्तान टोरोबा टेस्ट हार गया। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 211 रन के हदफ का ताक़ुब करती कौमी टीम 120 रन पर ही ढेर। 8 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। बाबर आजम 58 रन के साथ नुमाया। जेडन सील्स 5 विकेटें उड़ाकर सरफहरिस्त। केमार रोच और जस्टिस ग्रीव ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मेज़बान टीम को सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल। बड़ी शराकतें कायम ना कर सके, यही शिकस्त की बड़ी वजह बनी। 3 रोज़ अच्छी क्रिकेट खेली मगर बैटिंग में नाकाम रहे। कप्तान ने हार की वजूहात बता दी। बाबर आजम ने कहा, बैटिंग में होने वाली गलतियों का जायज़ा लेंगे, नए अज़्म के साथ फिर मैदान में उतरेंगे। ईरान के हवाले से हमारी पोजीशन इंतहाई मजबूत। 1 से 2 घंटे में उसके बड़े पुल तबाह कर सकते हैं। एक ही दिन बिजली घरों को भी निशाना बनाया जा सकता है, मगर हमलों से गुरेज करना चाहते हैं। ट्रंप का नया पैंतरा। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, ईरान चाहे बारूदी सुरंगें बिछाए या हमले करे, आबनाए हरमुज़ हमारी गिरफ्त में है। तेहरान का ज़ेर ज़मीन जौहरी मकाम हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं। अभी ईरान पर हमले का कोई इरादा नहीं, ताहम ऐसे मुआहिदों की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे उसे। अमरीकी सदर से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और यूक्रेनी हम मनसब ज़ेलेंस्की की अलग अलग मुलाकात। तर्जुमान वाइट हाउस ने बातचीत मुस्बत करार दे दी। जंगबंदी के बावजूद मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बरकरार। ईरान के उर्दन में अमरीकी अहदाफ पर हमले, सेंटकॉम की तस्दीक। कहा, पासदारान इनक़लाब ने ईरान से मिसाइल दागे, तमाम मिसाइल कामयाबी से तबाह करने का दावा। अमरीकी और सऊदी फ़ौज के इराक़ पर फ़िज़ाई हमले। सेंटकॉम के मुताबिक मशरक़ी इराक़ में ईरान नवाज़ ग्रुपों पर हमले किए, हथियारों और लॉजिस्टिक मराकज़ को निशाना बनाया। कार्रवाई 30 से ज़ायद ड्रोन्स हमलों के जवाब में की गई। वाज़ेह किया कि पासदारान इनक़लाब और इत्तेहादी फ़ौरी हमले रोकें। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान के मुतालबात नाकाबिल कबूल करार। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ईरान से मुआहिदा सिर्फ राब्ताकारी से मुताल्लिक़ है। मुआहिदे में किसी किस्म का टोल या फ़ीस शामिल नहीं। ओमान, अमरीका और आलमी बिरादरी ईरान के मुतालबात मुस्तरद कर रहे हैं। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार, मगर किसी भी ख़तरे का भरपूर अंदाज में दिफा करेंगे। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ की वार्निंग। कहा, दुश्मन ने जंग के दौरान जानबूझकर सनतों को निशाना बनाया। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी शराकत दारी का फ़रोग़ हमारी पॉलिसी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी और ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। आबनाए हुर्मुज़ और ख़ित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। सऊदी अरब का तेल तनसीबात पर हमले नाकाम बनाने का दावा। सऊदी वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक ईरान नवाज़ मलेशियाओं ने इराक़ी सरजमीन से ड्रोन्स दागे। मुनासिब वक्त और मकाम पर जवाब देने का हक़ महफूज रखते हैं। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का इराक़ से अपनी सरजमीन को हमलों के लिए इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा। ईरान का सऊदी अरब पर हमलों से लाताल्लुक़ी का ऐलान। ईरानी फ़ौजी ज़राए के मुताबिक सऊदी अहदाफ पर फायर किए गए प्रोजेक्टाइल से कोई ताल्लुक़ नहीं। सऊदी इल्ज़ामात की तरदीद। के लिए आपने ये फेजेस करवाया। रियासत पाकिस्तान ने ये फैसला करना है, कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। अब हम खामोश होके ये तमाशा नहीं देख सकते। हम कौमी मफाद पे रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। नून लीग के मफाद में हम किसी के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं। हम पुरअमन रहते हैं, पुरअमन रहना चाहते हैं, वरना मैं भी सदर जरदारी का बेटा हूँ।
रियासत फैसला करे, कौमी मफाद ज़्यादा अहम है या नून लीग का मफाद? नून लीग के मफाद में किसी के साथ खड़े होने को तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो की मुजफ्फराबाद में गरज बरस। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम, कहा चोर दरवाजे से हुकूमत बनाने की कोशिशें जारी। धांधली के लिए मरहलावार इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। शहीदों का वारिस हूँ, ऐसा ना हो मेरा एतमाद भी उठ जाए। वोट पर डाका डालने वालों को नहीं छोड़ूंगा। पीछे हटेंगे ना ही झुकेंगे। अपनी 100% सीटें वापस छीन कर ही रहेंगे। पीपी चेयरमैन की तहरीक इंसाफ पर भी कड़ी तनकीद, बोले पीटीआई की मकामी क़यादत ने अपने कायदीन को धोखा दिया। बॉयकॉट के बाद यहाँ पर आधा तीतर और आधा बटेर था। एहतजाज करने वालों से भी तारीखी गलतियाँ हुई। कमीशन बन जाता तो सच और झूठ सामने आ जाता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की इल्ज़ाम तराशियाँ मैं समझता हूँ कि इंतहाई नामुनासिब है। शिकस्त के बाद बौखलाहट के अंदर जो इल्ज़ाम तराशी की गई है, मैं समझता हूँ कि वो आज़ाद कश्मीर के अवाम के हक़ के मैंडेट की तौहीन है। ये इलेक्शन इंतहाई पुरअमन, गैर जानिबदार और क्रेडिबल थे। अवाम ने अगर आपको मुस्तरद कर दी है आज़ाद जम्मू और कश्मीर में, तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। बिलावल के इल्ज़ामात, कश्मीरी अवाम के मैंडेट की तौहीन। पीपी चेयरमैन भूल गए इस वक्त रियासत में किसकी हुकूमत है? वफाकी वज़रा एहसन इकबाल और तारिक फजल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अवाम ने कारकर्दगी को वोट दिया। गिलगित बल्तिस्तान में जीते तो इलेक्शन शफाफ थे। आज़ाद कश्मीर में नताइज मुख्तलिफ रहे तो इल्ज़ामात लगाने लगे। पीपी चेयरमैन बचकाना तर्ज अमल छोड़कर संजीदगी का मुजाहरा करें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का चौधरी यासीन के हल्के में ठप्पे लगाने का इल्ज़ाम। फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा नून लीग ने धांधली करके इंतखाबी अमल दागदार किया। पीपी उम्मीदवार की फतह को शिकस्त में बदलने की कोशिशें हो रही हैं। नताइज रोक कर रीपोलिंग कराई जाए। शर्जील इनाम मेमन का भी धांधली का इल्ज़ाम। नून लीग खैराती मैंडेट पर बैठी है। आप फॉर्म 47 की पैदावार हैं। अपना मवाजना पीपी से ना करें। पंजाब के किसी भी हल्के से इस्तीफ़ा देकर इलेक्शन लड़ लें। सिंध के सीनियर वज़ीर का मरियम नवाज को चैलेंज। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश बेनकाब। कालादम अवामी एक्शन कमेटी का जाली लाशें दिखाकर ड्रामा पकड़ा गया। फोटोज़ और वीडियोज़ के जरिए हक़ाइक़ मस्क करने के लिए कारिंदों ने सुर्ख रंग डाला और ज़मीन पर लेटने का ड्रामा रचाया। पुलिस ने हिलाया तो वो फ़ौरन उठ खड़े हुए। कालादम कमेटी के गैर मुसल्लह होने के दावों पर भी बिल्ली थैले से बाहर आ गई। रेंजर्स और पुलिस के एक जवान को मारने पर 1 करोड़ इनामी रकम। गिरफ्तार कारिंदे ज़ुहैब खालिद के होशरुबा इंकिशाफ। मुसल्लह शरपसंद अनासिर को मुतादिद हथियारों के साथ वीडियो में देखा जा सकता है। सरगना की जानिब से कारिंदों को जदीद M4 राइफलें दी गई। इंतशारी कमेटी के एक्स हैंडल पर मोदी की ज़बान का इस्तेमाल। कश्मीरियों के हीरो सरदार इब्राहिम और सरदार क़य्यूम को गद्दार करार दे दिया। आज़ाद कश्मीर में पुरअमन और शफाफ इलेक्शन का इनकाद जॉइंट एक्शन कमेटी को ये हजम नहीं हुआ। ये एक पुरतशद्दद जत्था है और इंडिया की फंडिंग के ऊपर अपनी कैंपेन भी चलाते हैं और ये कश्मीर के अमन को भी खराब करना चाहते हैं। ये तहरीक हकूक की तहरीक नहीं है। हम इसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, अब आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने आज फैसला किया है कि वो इसको टैकल करेगी। ये एहतजाजी नहीं, फसादी समझे जाएंगे। कालादम एक्शन कमेटी को आज़ाद कश्मीर में पुरअमन इलेक्शन हजम नहीं हुए। इंतशार फैलाने वाले एहतजाजी नहीं, फसादी हैं। हुकूमत शरपसंदों से आनी हाथ से निपटेगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने नून लीग पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। मीरपुर डिवीज़न में शानदार कामयाबी इसी एतमाद का सबूत है। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की तरक्की का सफ़र मज़ीद मजबूत होगा। नून लीगी सदर नवाज शरीफ का एक्स पैगाम। वज़ीर आज़म से अमरीकी अरकान कांग्रेस और तिजारती वफूद की मुलाकात। शहबाज शरीफ का दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, IT और मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। अमरीकी कंपनीज को सरमायाकारी की दावत। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। मौज़ज़ मेहमान की अहम मुलाकातें शेड्यूल। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक जरा जाबिर अल अहमद अस्सबाह का दौरा देरीना ताल्लुकात का अक्कास है।
लोग घर छोड़ के नहीं जा सकते, पीछे से चोरियां होती हैं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, पानी के अंदर अच्छे खासे सांप है। समा न्यूज़ वालों का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शायद आप लोगों की वजह से जो इदारे सो रहे हैं शायद वो जाग जाए। मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। लाहौर के करीब फिरोजवाला में नाला भेट का बंद टूट गया, हर तरफ तबाही, सड़कें ज़ेर-ए-आब, दर्जनों आबादियां मुतासिर, हजारों अफराद महसूर, सांपों के खौफ से छतों पर पनाह ले ली। इमदाद का इंतजार, पठान कॉलोनी और भल्ला डसन वॉल ज्यादा मुतासिर। टीम समा इलाके में पहुंच गई, मकीनों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। ब्लू एरिया, शाहराह दस्तूर, बरी इमाम, बनी गाला, फैज़ाबाद और मरी रोड में बादलों की घन गरज। मौसम खुशगवार। हाफजाबाद, वजीराबाद और गुजर खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी रिमझिम। लाहौर में भी बादल बरसने को तैयार। भारत की आबी जारियत बरकरार। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए चनाब में हेड तरीमों पर पानी का बहाव तेज़। झंग की तहसील 18 हज़ारी में पुल बहने से मकीनों को मुश्किलात। मुल्तान का मौज़ा इनायतपुर भी सैलाबी पानी में डूब गया, सड़कें ज़ेर-ए-आब, कई फुट पानी जमा होने से आमदरफ शदीद मुतासर। रेलों के बाइस गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर दबाव बढ़ गया। हुकूमत ने माली साल 2026-2027 के लिए दियत की नई रकम मुकर्रर कर दी। 30,630 ग्राम चांदी की मालियत के बराबर 1,93,52,930 रुपए का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर में थाना सरवर रोड पुलिस का अटॉर्नी जनरल के घर पर छापा। मतलूबा घर के बजाय गलत रिहाइशगाह पर रेड महंगा पड़ गया। गलती पर हुकाम का एक्शन। SHO समेत 11 एहलकारों के खिलाफ पर्चा कट गया। इख्तियारात से तजावुज़ की दफात शामिल, इंक्वायरी शुरू कर दी गई। $4 बिलियन के जो है ना टिकट जो हैं इधर पे हुए या डेफर हुए। इन्होंने ई चालान का चक्कर चलाया ना, ये सिर्फ मोटरसाइकिल वालों के लिए ही चलाया। अब हम गरीब लोग कहाँ जाएं? ई चालान से ज़्यादा बेहतर है शहरियों को बेसिक सहूलियात दे दें, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर दें शहर का, और फिर जाएं उस मॉडल पे जहाँ पे दुबई और मलेशिया में काम हो। सड़कें मुंजदड़ू जैसी ई चालान दुबई से भी ज़्यादा। 10 माह के दौरान कराची में 4 अरब रुपए के ई चालान। तबाहाल शहर के मकीनों का जीना दो भर। चूल्हा जलाएं, पेट की आग बुझाएं या जुर्माने भरें, शहरी फट पड़े। सिंध हुकूमत से इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने का मुतालबा। कराची में मुजफ्फरगढ़ के कुर्बान को मकामी ताजिर जीशान साबित करने का ड्रामा पकड़ा गया। सुरजानी टाउन में गाड़ी से जली हुई लाश बरामद होने के मामले की तहकीकात में बड़ा इंकिशाफ। पुलिस के मुताबिक मकतूल कुर्बान की जेब से जीशान का शनाख्ती कार्ड मिला। अहलिया ने भी शनाख्त की। जीशान 55 करोड़ का मखरूज। बज़ाहिर लगता है सब कुछ इन्वेस्टर्स को धोखा देने के लिए किया गया। मज़ीद तहकीकात जारी है। कराची के इलाके सोराबगोट में नदी में गिरे बच्चे को बचाने की कोशिश, शहरी जान की बाजी हार गया। रेस्क्यू ने लाश निकाल ली, टीमें बच्चे की तलाश में नाकाम। बारखान के इलाके रखनी में दहशतगर्दों की फायरिंग। DSP मुरीद बुगटी शहीद, एक अहलकार जख्मी। ऑपरेशन के लिए मजीद नफरी तलब। गवर्नर और वजीर आला की मजम्मत। दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुँचाने का आज़म। जिला नौशकी में 31 जुलाई तक कर्फ्यू नाफिज। बगैर इजाज़त घरों से निकलने और नक्ल हरकत पर मुकम्मल पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी। हैदराबाद के करीब एक और ट्रेन हादसा। कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेज़गाम एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। ट्रैक पर आमदरफ मुतासिर। गुद्दू चौक के करीब बहाली का काम जारी। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब का नए सफीर मुकर्रर राहिज बिन तामी अल बुकी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। मोहम्मद बिन सलमान के सामने हल्फ बर्दारी की तकरीब। वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान भी शरीक।
IT सिस्टम में खराबी, अमरीकी एयरलाइंस को तमाम परवाजें ग्राउंड करनी पड़ी। खबर एजेंसी के मुताबिक IT निज़ाम में खराबी दूर करके परवाजें रवाना कर दी गईं। तहकीकात जारी। नेतन्याहू के दौरा वाशिंगटन के खिलाफ व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज, प्ले कार्ड्स उठाए मुजाहिरीन की इस्राएली वजीर आज़म के खिलाफ नारेबाजी। सेहूनी वजीर आज़म को जंगी मुजरिम करार दिया। जंग के बावजूद लबनान में इसराइली कार्रवाइयां जारी। सेहूनी तैयारों की जनूबी लबनान में जिला सोर पर बमबारी। बिन्त जमील में भी इमारतें मिसमार किए जाने की इत्तलात। जापान में 7.1 शिद्दत का ज़लज़ला, मुतअद्दिद अमवात, 50 से ज़ायद ज़ख्मी, दर्जनों इमारतों को नुकसान। ट्रेनें पटरी से उतर गईं, तारीखी किले की दीवार भी गिर गई। पावर प्लांट बंद हो जाने से 48,000 अफराद बिजली से महरूम। ज़्यादा नुकसान सूबे को मामूतो में हुआ। हंगामी हालत में नाफिज कर दी गई। 7 सूबों में अलर्ट जारी। टोक्यो एयरपोर्ट पर दर्जनों परवाजें मनसूख। 61 से ज़ायद आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड। नाकाबिले शिकस्त, नाकाबिले तस्खीर, पाकिस्तान सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में श्रीलंका को 3-0 से शिकस्त। फाइनल में आज बांग्लादेश से मुकाबला होगा। और रोशनियों के शहर में फैशन के रंग, कराची में पाकिस्तान सीज़न 18 शो, दीदा ज़ेब, मलबूसात की नुमाइश, मॉडल्स के रैंप पर जलवे, शोबे सितारों ने चार चांद लगा दिए।